रकबे को या इलाके को कहते हैं, वॉल्यूम हुजम है, ये वर्ड याद रखिएगा। बट व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम? बच्चों याद रखो, देखो एरिया तो मैंने क्या कहा था, इस सरफेस को कहते हैं। देखिए ये जो पूरा एक इलाका बनता है, ये सरफेस, ये जो फ्लैट इलाका है, इसे एरिया कहते हैं। लेकिन वॉल्यूम पता है किसे कहते हैं? वॉल्यूम की डेफिनेशन आज से जब कभी पूछे, असल में आप गौर कर रहे हो, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता उस पहले चैप्टर ऑफ फिजिक्स डेंसिटी उसकी तरफ ले जा रहा हूं। उसमें जो जो कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, मैं पहले आपको वो सिखा रहा हूं, समझ रहे हो? तो जितनी पीछे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, वो फिजिक्स के लिए बड़ी अहम थी, ठीक है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वगैरह के सारे कॉन्सेप्ट्स वो इसके लिए आते जी सही कहा आपने कि सर अगर हेडफोन्स पहने हुए हैं तो फिर फरिश्तों ने नहीं सुना। बात तो ठीक किया आपने, लेकिन फरिश्तों सुन लेते हैं जी, अल्लाह ने उन्हें ताकत दी हुई है। वरना जो आप हेडफोन्स पे कुछ गीबत सुने फोन पे किसी के साथ, तो वो तो इसका मतलब अननोटिस चलेगी, क्यों नहीं? फरिश्तों को अल्लाह ने दी हुई है ताकत। इस पे बात होगी जी, वेव्स का एक चैप्टर है, उसमें फरिश्तों की ना ऑडिबल फ्रीक्वेंसी पे बात होगी कि फरिश्ते किस फ्रीक्वेंसी में बात करते हैं। ये जो मखलूक है जिसकी आवाज हम नहीं सुन पाते, उस पर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है जी। अच्छा वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है? वॉल्यूम इज, लिखिए बच्चों, वॉल्यूम इज द स्पेस occupied, volume is the space occupied by an object. याद रखिए, volume is that space occupied by an object. जी बिल्कुल हसान, ठीक कह रहे हो। अंश छोड़ दें, आपको एरिया समझ आ गया था, अब वॉल्यूम समझा रहा हूं। ऑटोमेटिकली डिफरेंस बिटवीन एरिया वॉल्यूम दोनों हो जाएगा, फिर मैथ्स पे आएंगे, ठीक है? ये समझो बच्चों, बेसिक फिजिक्स समझने के लिए जो कर रहा हूं ना आपके साथ, अभी बहुत आगे काम आने वाला है। तो अंश आपने एरिया वाला लेक्चर मिस कर दिया था। यार ये क्लासेस मिस ना किया करें, पता है बड़ा फिर मसला हो जाएगा आपके लिए। तो फिर एरिया तो कर लिया था ना हमने, एरिया फिर आपको समझ आ नहीं गया था, अगर इंटरनेट प्रॉब्लम्स। यार ये नेट का मसला जरा हल करें, मैं आपको रीसेंट लेक्चर्स भिजवा देता हूँ सारों को, ताकि जरा ये पहले मसला क्लियर हो ना, ये चीज जरूरी है जरा समझना। चलें, चलें जी, कोई नहीं, अभी देखें। वॉल्यूम बेसिकली बच्चों क्या है? इट इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। चले मैं इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको भेज दूंगा, चैप्टर 1 पूरा मैथ्स का अब तक जितना हुआ है, फिजिक्स का चैप्टर 1, केमिस्ट्री का अब तक जितना चैप्टर 1 हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग्स मैं सबको भेज दूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपने एकेडमी के नंबर्स अपने पास सेव कर लें चारों, और जिन्हें नहीं आती इंटीमेशन किसी भी जगह, ये एकेडमी से अपडेट्स नहीं आती, कोई मैसेज नहीं आता, वो काइंडली जरा एकेडमी कॉल करके बोलें कि जी मेरा व्हाट्सएप का ये नंबर है, इसको प्लीज सेव कर लें, ठीक है? क्योंकि अब जब तक ये ऑनलाइन मामले चल रहे हैं, हम जरा थोड़ा सा इसको वो रखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। वॉल्यूम क्या चीज है बच्चों? इट इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। अच्छा देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एरिया तो था, सुनना आप जरा, ये मिसाल अगर रेक्टेंगल है, तो क्या एरिया से मुराद इसकी साइड बाउंड्रीज की लेंथ को एरिया कहते हैं? बताना जरा, क्या एरिया इसकी साइड बाउंड्रीज की लंबाइयों को कहते हैं? यस और नो? नहीं, बल्कि इस बाउंड्रीज के अंदर ये जो सरफेस, ये जो जमीन की सरफेस बंद हुई है इसमें, ये जो इसका फ्लोर है,
दिस इज कॉल्ड द एरिया, कि नहीं? लेकिन अब जरा आओ, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि वॉल्यूम से क्या मुराद है। देखिए बच्चों, वॉल्यूम बेसिकली हम किस चीज को कहते हैं, आपको अब समझ आएगा। देखो ये एक बॉक्स है, ये मैंने एक डब्बा बनाया है, ठीक है? ये मैंने एक डब्बा बनाया है। वानिया बच्चे, आपने एरिया वाला कॉन्सेप्ट मिस किया हुआ है? किया हुआ है ना? तो ये वही पुरानी बात कर रहा हूं, इसका तो मैंने बहुत डिटेल पिछली क्लास में एक्सप्लेनेशन दी है, याद है? एरिया की बात कर रहा हूं। दिस इज द एरिया, कि नहीं? ये वही पुराना काम है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, सिर्फ थोड़ा सा रिकॉल दे रहा था। तो एरिया हम ना, इस ये जो अंदर सरफेस बंद हुई हुई है, इस पूरे को एरिया कहते हैं। फिर याद है हमने मीनिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीनिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, मीनिंग ऑफ 1 स्क्वायर फुट, मीनिंग ऑफ 1 किलोमीटर स्क्वायर सब समझा था, वो पुराना लेक्चर है। अब क्या करने जा रहा हूं, अब मैं वॉल्यूम यानी हुजम, इसका मीनिंग समझा रहा हूं, क्योंकि अभी आगे यूज होंगी बातें। अच्छा, वॉल्यूम से मुराद, आप देख रहे हो बच्चों, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, देखिए ये जो डब्बा सा पड़ा हुआ है, एरिया तो कह लो ये है जो इसने जमीन का छुपाया हुआ है अपने नीचे, के नहीं? एरिया तो ये है, ये जो फ्लैट सरफेस ऑफ द अर्थ इसने छुपाई हुई है, ये इसका एरिया है। लेकिन वॉल्यूम किसे कहेंगे? वॉल्यूम कहेंगे पूरा, देखो 3 डायमेंशनली हवा में, इस पूरे डब्बे ने हवा में कितनी जगह घेरी हुई है, इसको इसका क्या बोलेंगे? वॉल्यूम बोलेंगे। यानी 3 डायमेंशनली हवा में इसने कितनी जगह घेरी हुई है, ये इसका वॉल्यूम है। कुछ आइडिया हुआ? अभी आगे बहुत एक्सप्लेन करूंगा, पहले समझेंगे। अभी कॉन्सेप्ट्स पे बात हो रही है बच्चों, आगे न्यूमेरिकल्स सब इंशाल्लाह बड़े आसानी से हो जाएंगे। जी अब आते हैं जरा। तो वॉल्यूम इस पूरे का ना, वॉल्यूम कहते हैं इस पूरे ऑब्जेक्ट की ने वो जो जगह घेरी हुई है हवा में, उसे इसका क्या मानेंगे? तो एरिया तो ये सरफेस है जो इसने जमीन पे छुपाई हुई है अपने नीचे, वो इसका एरिया है। और पूरा जो वॉल्यूम है वो इसका पूरा वो स्पेस जो इसने हवा में घेरी हुई है, उसको हम इसका वॉल्यूम कहते हैं। यानी देखिए मैं आपको एक मिसाल इस माउस की देता हूं, ये जो माउस है, गौर करो, एरिया तो ये है जो फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस इसका एरिया है। और इस माउस ने पूरी हवा में देखो एक जो जगह घेरी वैसी, अब इस जगह पे जिधर ये माउस पड़ा हुआ है, क्या कोई और आके बैठ सकता है? बताओ, जिधर जिधर हवा में माउस ने जगह घेरी हुई है, क्या उस जगह पे आके कोई इसकी जगह ले सकता है? तो ये इसका पूरा क्या है फिर? वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम इस चीज का हुजम को कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, वॉल्यूम याद रखिए, वॉल्यूम इज ऑल्सो नोन एज, वॉल्यूम इज ऑल्सो नोन एज कैपेसिटी। ये लफ्ज सुना आपने? बताता हूं जी इसका भी मतलब। वॉल्यूम इज ऑल्सो नोन एज कैपेसिटी। जी बिल्कुल अब्दुल मोइज पहुंच गए आप उस बात पे, डोंट वरी, ये मैं सही क्लैरिफाई करके चलूंगा आगे। तो वॉल्यूम हम किसे कहते हैं? बिल्कुल मैं आ रहा हूं जी एग्जांपल्स पे। जी जी अभी तो मैंने शुरू किया है भाई, आप घबरा जाते हो सारे, अभी तो बिस्मिल्लाह किया मैंने। तो देखिए वॉल्यूम पहले जरा समझें, वॉल्यूम इज ऑल्सो नोन एज कैपेसिटी, ठीक है? तो कैपेसिटी वॉल्यूम एक ही बात है। अब मैं आपको समझाऊंगा और क्लियर होगा। देखिए अगर ये सपोज बच्चों एक खाली बॉक्स है, तो ये खाली बॉक्स में हम जब पानी डालेंगे, इसे पानी से भरेंगे या किसी लिक्विड से या ड्रिंक से भरेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, फर्ज कर लेते हैं कि इसमें 5 लीटर्स ऑफ लिक्विड फिट इन हो सकता है। इसमें 5 लीटर्स लिक्विड फिट इन होने का मतलब है कि इसका वॉल्यूम भी कितना था, बोलो? वॉल्यूम इसका, ये पूरा जो स्पेस इसने हवा में घेरी हुई है, वो भी कितना होगा?
बिल्कुल। तो इसका वॉल्यूम भी 5 लीटर्स था, यानी दिस बॉक्स कुड होल्ड 5 लीटर्स ऑफ द लिक्विड इनटू इट्स ओन बॉडी। अब आपको देखना, मैं जो मिसालें दूंगा ना, कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम और एरिया बड़ा परफेक्ट होने वाला है। जरा बच्चों सुनना, देखिए मैं आपको एक मिसाल इस ग्लास की देता हूं। ये जो एक ग्लास है, सपोज यूं, सी ये जैसे ये ग्लास है, ठीक है। अब मैं जब इस ग्लास के एरिया की बात करूं फिलहाल, तो एरिया इसका क्या लोगे, एरिया इसका लोगे ये वाला, ये जो जगह है, क्योंकि देखिए इट्स स्टैंडिंग ऑन दिस, ये नीचे जो है इसका ये एरिया है, ये जो फ्लैट सरफेस बन रही है ये वाली, ये इसका एरिया है ऐसे। तो ये एरिया के अलोंग जमीन पे बैठा हुआ है। लेकिन गौर से देखना बच्चों, जरा सी इसको मैं यूं करके आपको बताता हूं। अब ये जो पूरी स्पेस देख रहे हो, ये पूरी स्पेस इसने जो हवा में घेरी हुई है, ये मेरा हाथ देख रहे हो इसके गिर्द, ये पूरी स्पेस जो इस ग्लास ने हवा में घेरी हुई है, ये इसका कौन है, ये वॉल्यूम है। तो ये एरिया, ये जो नीचे फ्लैट सरफेस है, ये उसका एरिया होता है। और ये जो पूरी स्पेस इसने, देखिए पूरी हवा में ये जो स्पेस घेरी हुई है इसने, दिस होल, ये इसका कौन है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम, अब इसको भी कहते हैं, सुनना, कि देखो जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही अपने अंदर ये लिक्विड होल्ड कर सकता है या उससे ज्यादा कम कर सकता है, बोलो। बिल्कुल सही है। तो देखिए जितना इसका वॉल्यूम है हवा में, ये जितनी 3 डायमेंशनल स्पेस घेर रहा है, तो ये अपने अंदर उतना ही वॉल्यूम ऑफ पानी या सॉलिड या लिक्विड, अब देखो इसमें अगर मैं इसको पूरा रेत से भर दूं तो इसमें एक सर्टेन लीटर्स ऑफ रेत आ सकती है कि नहीं। फर्ज करो ये आधा लीटर होल्ड कर सकता है, मिसाल दे रहा हूं। तो इसमें ½ लीटर सैंड हम पूरी भर सकते हैं। तो सैंड के बजाय अगर इसमें आपने पानी भरना है तो पानी भी इसमें ½ लीटर भरेगा जी। और इसमें अगर कोई एयर भरनी है तो वो भी ½ लीटर एयर भरी जा सकती है। तो वॉल्यूम असल में इसकी पूरी ये 3 डायमेंशनल स्पेस है जो ये घेरता है, और एरिया इसका ये फ्लैट सरफेस जिसपे ये खड़ा है वो इसका एरिया है। और ये जो पूरा देखो, ये जो मेरा हाथ, सी इट कैन गो इन ऑल्सो, दिस इज इट्स व्हाट, दिस इज इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम असल में वो स्पेस या कैपेसिटी है जो एक ऑब्जेक्ट हवा में पड़ा हो तो वो पूरी जो जगह उसने घेरी हुई है, वो स्पेस जो उसने ऑक्यूपाई की हुई है, वो फ्लैट सरफेस नहीं, वो पूरी स्पेस जो हवा में उसने ऑक्यूपाई की हुई है, वो उसे उसका वॉल्यूम कहलाती है। क्यों जी, अब कुछ आइडिया क्लियर हुआ बच्चों? मैं आपको और क्लियरली समझाऊंगा, अभी तो मैंने मिसाल दी है सर। क्यों जी? अब देखो, आप अपने घर की एग्जांपल से लो। आप घर की मिसाल लीजिए कि आपका घर जो प्लॉट है, वो प्लॉट को वॉल्यूम बोलूं या एरिया बोलूं, बताओ भाई। प्लॉट की वो जो सरफेस है जमीन, उसे क्या कहूं, एरिया कहूंगा। इसीलिए हम नहीं पूछते यार आपके घर का एरिया कितना है, कभी पूछा किसी ने कि आपके घर का वॉल्यूम कितना है। लैंड का एरिया होता है ना, हाँ, लेकिन वॉल्यूम घर का हो सकता है। अब मुझे बताएं, अगर घर के वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम आसान लफ्जों में, अब देखो आपको समझ में आएगा, ये बड़ी बेहतरीन मिसाल है। तो लैंड जो है आपका, वो सरफेस ऑफ द लैंड एरिया था, और वॉल्यूम घर का से मुराद क्या है, वो जो पूरा घर खड़ा है, वो जो स्ट्रक्चर है पूरे घर का, हवा में खड़ा हुआ स्ट्रक्चर जो है, क्या उसी को वॉल्यूम ऑफ द हाउस नहीं कहना चाहिए? क्योंकि उस घर ने हवा में पूरी एक स्पेस, देखो ऐसे हवा में स्पेस घेर के बैठा हुआ है, क्या नहीं? इसीलिए देखो घर का एक कैपेसिटी टू होल्ड थिंग्स है, इसीलिए हम घर में अंदर एंटर हो जाते हैं। तो देखिए कितनी इजी मिसाल हुई कॉन्सेप्ट के लिए। अब मैथमेटिकली समझाने लगा हूं कि वॉल्यूम क्या चीज है, जैसे एरिया समझाया था। तो देखो मैं कॉन्सेप्ट्स को ऐसे 1 बाय 1 क्लियर करके आगे चलूंगा। ये बड़ा अच्छा मौका है बच्चों कि देखिए हमारे पे इतना प्रेशर भी नहीं है और अच्छी बेस बनानी है, तो क्लास में अलर्ट रह के समझना है, ताकि मैं जब ये आपका 8 अक्टूबर को आखिरी पेपर हो जाए
तो उसके बाद इंशाल्लाह ऑन कैंपस जब हम लाइव क्लासें लें तो आपकी बुनियाद बनी और देखना इंशाल्लाह फिर चीजें कैसे स्पीड कवर होगी। Anybody who is still confused between area and volume can tell me. अभी एक तस्वीर who is confused? अच्छा जी, एक मिनट, अली फारूक कहते हैं जी सर मैं कंफ्यूज हूं। और कौन कंफ्यूज है जी? जी इंशाल्लाह मिकाइल, होप टू सी यू ऑल जल्दी। जबरदस्त। इब्राहिम अब्बासी कंफ्यूज हैं जी, अली नवाज कंफ्यूज है, आयशा कंफ्यूज है, और कौन? अमता थोड़ी कंफ्यूज चल रही है, महद को कंफ्यूजन हो रहा है। एनीबडी एल्स जी? जी जी आ रहा हूं आदि। आमना इरशाद को कंफ्यूजन है, और भाई एनीबडी एल्स? वैसे ये बात मैंने बड़ी आसान की, लेकिन चलो दोबारा, आप ये 8-10 बंदा कंफ्यूज चल रहा है तो दोबारा करता हूं। सुनिए बच्चों, मेरा पॉइंट ये था जी, रुकमा, नो नो वरीज। देखिए आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक शॉट में सब हो जाए, बेस इसी को तो कहते हैं। आज तक हमने पढ़ाई इसीलिए तो सही नहीं की, करेंगे इंशाल्लाह तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? अब जरा देखो, बात सुनो, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। देखिए जी, इसको यूं भी समझते हैं, आसान लफ्जों में वॉल्यूम का मतलब आप जानो। ये देखिए मिसाल के तौर पे एक बॉक्स है, ठीक है? दिस इज सपोज अ बॉक्स। ये वो, ये नहीं जूतों का डब्बा है या कुछ भी कह लो, ये एक बॉक्स है जी सपोज। अब आसान करने लगा, मुझे बताओ जब मैं आपसे पूछूं इस बॉक्स का एरिया कौन है, तो आप क्या कहोगे? एरिया क्या वो हवा में जो स्पेस इसने घेरी हुई है उसे कहूं, या ये जो इसकी जमीन है? फिलहाल ये जो फ्लैट सरफेस है यार फ्लोर की, इसकी जमीन को हम बेस एरिया या एरिया कह सकते हैं, चलें एक ही बात है, ये इसका एरिया है। और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम वो पूरी हवा में, देखो ये जो डब्बा ऐसे हवा में पड़ा होगा, ठीक है, ये पूरी हवा में एक जगह घेर रहा है ना, तो वो जो पूरी हवा में स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट वुड बी कॉल्ड इट्स व्हाट, इट्स वॉल्यूम। यानी ये जो पूरी हवा में ऐसे जगह घेर के बैठा हुआ है, वॉल्यूम। इसके अलावा इसे भी कहते हैं कि देखिए इसके अंदर आप कितना कुछ भर सकते हो, ये अपने अंदर कितनी चीजें फिल इन कर सकता है। चलो ये आसान हो गया। ये अपने अंदर कितनी अमाउंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड या गैस फिल इन कर सकता है, वो इसका वॉल्यूम कहलाएगा। अब बताओ जो कंफ्यूज लोग थे उनको समझ में आया कि ये कितना वॉल्यूम, कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड या गैस अपने अंदर भर सकता है, वो इसका कौन है? इसकी कैपेसिटी या वॉल्यूम है। सी नाउ, देखिए तरीके मेरे पास बहुत सारे हैं। आप जब तक बोलते रहोगे ना सर कंफ्यूजन, मैं आपको कोई और तरीका से कराऊंगा। जैसे क्रिकेट में देखिए एक ओवर में 6 बॉलें होती हैं, बॉलर चाहता है यार मैं पहले इसको आउट करूं एक बॉल पे, ना हो रहा हो दूसरी वैरायटी ट्राई करता है, ठीक है जी। अगर मिसाल कोई लेग स्पिनर है तो वो पहले लेग स्पिन फेंकता है, अगर उसको छक्का पड़ जाए तो फिर वो फेंकता है जनाब द रॉन्ग वन, ठीक है जी। फिर वो गूगली फेंकता है, फिर वो स्ट्रेटर वन फेंकता है, फिर वो फ्लिपर फेंकता है, ठीक है। तो मकसद इस तरह टीचिंग में भी ना मुख्तलिफ डिलीवरीज हैं, आप बताते जाएं, ना समझ आए हम आपको और अंदाज में समझाएंगे। एट द एंड मकसद कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना है आपको। तो वॉल्यूम, अच्छा चलो अब एक और बात आसान सी, एक और मिसाल जिनको अभी भी कंफ्यूजन है। देखिए जी अभी तो सर माशाल्लाह कंफ्यूज लोग सब क्लियर हो गए, सब कुछ गवाही आ गई है जी कि क्लियर है सर, आगे चले। लेकिन एक मिसाल और देता हूं, देखिए एक बंदे की एग्जांपल लो, मेरी ड्राइंग थोड़ी अल्लाह माफी दे जरा गुजारे लाई की है, लेकिन चले समझाने ही मकसद है। एक बंदा है जी, सपोज सपोज आप फ्लोर पे खड़े हैं, तो आपका एरिया जो है वो पांव का जो नीचे जमीन का एरिया जो आपने छुपाया हुआ है वो तो आपका एरिया है फिलहाल। अभी एरिया के आगे टाइप्स भी हैं, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, फ्लैट सरफेस एरिया,
वो बाद में मेंसुरेशन में पढ़ाऊंगा। अभी बेसिक एरिया समझो। मुझे बताएं कि इस बंदे का एरिया से मुराद वो फ्लैट सरफेस जो उसके पांव के नीचे छुपी हुई होगी जमीन की, वो उसके पांव का एरिया है ना? यस और नो? जी हाँ। लेकिन इसके वॉल्यूम का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्सन? देखिए, वॉल्यूम हम कह रहे हैं ये पूरी की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर जो इसका हवा में खड़ा है। देखिए, जहां आप खड़े होते हो, अब जरा बेस्ट मिसाल ये भी देखो। अब जब आप हवा में खड़े होते हो, मिसाल जमीन पे आप खड़े हो, जिधर जिधर आपकी बॉडी खड़ी है, क्या उस जगह पे कोई और आके फिट इन हो सकता है हवा में? यस और नो? वरना आपको किसी को क्यों कहना पड़ता कि भाई थोड़ा साइड पे हो, मैंने भी बैठना है? वरना तो आप जाते जैसे वो बंदा जिन्नी बॉडी में घुस जाता। फिर तो ऐसे होता ना। यानी हर बॉडी कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। क्या ख्याल है? तो इसीलिए आपने जब किसी की जगह बैठना होता है तो यू टेल दैट पर्सन टू शिफ्ट थोड़ा सा साइड पे, ताकि आपके लिए स्पेस क्रिएट हो, आपके लिए हवा में एक स्पेस क्रिएट हो और आप उसकी जगह बैठ सके, कि नहीं? तो अब जिधर जिधर आपकी बॉडी है उस जगह पे कोई और आके नहीं फिट इन हो सकता। दिस स्पेस दैट यू आर होल्डिंग इन द एयर, दिस स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यू इन द एयर इज योर वॉल्यूम। ये आपका वॉल्यूम है पूरा, वो जो स्पेस आप ऑक्यूपाई कर रहे हो। क्यों जी? इस तरीके से भी समझ आई? इज इट क्रिस्टल क्लियर नाउ? तो देखो, ये 5-5 मिनट की बातें हैं, लेकिन ये लॉन्ग वे आपके कॉन्सेप्ट्स लेके चलेगी। लोग इन बातों को सीखते ही नहीं, फिर बोलते हैं फिजिक्स मुश्किल है। क्या ख्याल है? अभी देखना ना, मैंने आपको सब सब्जेक्ट्स में 1 महीने 1.5 का टाइम मांगा है। आपको यकीन आ जाएगा कि यार सर आप बिल्कुल आसान तरीन करके चीजों को कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आपको ये गवाहियां सीनियर स्टूडेंट से भी मिल सकती हैं। दे विल टेल यू हाउ इजी वी हैव मेड थिंग्स। टफेस्ट से टफेस्ट चीज को हमने इजी किया हुआ है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, थैंक यू। तो बच्चों, अब क्लैरिटी हुई। तो वॉल्यूम, वो हवा में जो स्पेस घेरते हो आप, आम लफ्जों में वॉल्यूम कहते हैं उस हवा में स्पेस जो आप घेरोगे उसे। एरिया कहेंगे वो जो पांव के नीचे जो जमीन छुपाई है वो एरिया है। और जो स्पेस हवा में स्पेस घेरी हुई है पूरी, दैट इज योर वॉल्यूम। नाउ इज इट इजी? तो बच्चों अब आओ, मैं आपको जरा मजीद मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाऊं। अच्छा, आप सबको पता है ना कि वॉल्यूम के एस आई यूनिट्स क्या हैं? एस आई यूनिट्स, कैन एनीबॉडी टेल मी? वॉल्यूम के एस आई यूनिट्स क्या होंगे? याद रखिए, वॉल्यूम के एस आई यूनिट्स होते हैं मीटर क्यूब। मीटर के ऊपर ऐसे 3 लगता है, मीटर क्यूब। लेकिन नॉन एस आई यूनिट्स क्या क्या होते हैं? कोई बता सकता है वॉल्यूम के नॉन एस आई यूनिट्स क्या क्या होते हैं? नॉन एस आई, बिल्कुल, 1 सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, किलोमीटर क्यूब, ये सारे इसके हो सकते हैं। चलिए, एक और छोटी सी मिसाल पे आता हूं। यार बच्चों, ये जो हमारा प्लैनेट अर्थ है या जितने भी प्लैनेट्स हैं, इस प्लैनेट अर्थ के वॉल्यूम से क्या मतलब है? प्लैनेट अर्थ के वॉल्यूम से मुराद ये है कि ये इसके अंदर पूरी, इस स्फेरिकल बॉल के अंदर जितना मट्टी बजरी पत्थर सोना चांदी पेट्रोल डीजल सब छुपा हुआ है, बंद है, वो सब मिलके इसका क्या बना रहे हैं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से मुराद वो जो पूरी स्पेस में इसने जगह घेरी हुई है। जिधर अर्थ का बॉडी पड़ा होगा वहां जुपिटर सैटर्न आके फिट नहीं हो सकता, कि नहीं? वॉल्यूम का मतलब बिल्कुल वाजे हुआ। नॉन एसआई का मतलब जो एस आई यूनिट्स ना हो, यानी जो एसआई यूनिट्स के अलावा जितने भी यूनिट्स हैं, कैन आई कॉल देम नॉन एसआई यूनिट्स? जी, वॉल्यूम का नॉन एसआई यूनिट में लीटर भी होता है। लीटर्स भी नॉन एसआई यूनिट होता है उसका, वॉल्यूम का। क्यों जी? बच्चों, आपसे मेरा एक सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ वॉल्यूम ऑफ
1 सेंटीमीटर क्यूब। जरा बता सकते हो 1 सेंटीमीटर क्यूब जी मिलीलीटर्स भी इसका वॉल्यूम होता है। कम दे देगा। जी बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब? बच्चों, आप लोगों ने जैसे एरिया का एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, याद है? वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये फॉर्मूला याद है किसी को? वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। बच्चे, नॉन एसआई यूनिट से मुराद, देखो एसआई यूनिट्स वॉल्यूम के मीटर क्यूब होते हैं। अब मीटर क्यूब के अलावा वॉल्यूम के जो भी यूनिट्स होंगे वो नॉन एसआई होंगे ना। वो क्या होंगे? वो नॉन एसआई होंगे, या नहीं? बट फिजिक्स में फॉर्मूलों में हम मीटर क्यूब में यूज करेंगे, बताता हूं अभी सारी बातें। खैर, अब एक सवाल है आपसे कि वॉल्यूम किसी भी शेप का निकालना है तो उसका फॉर्मूला फिलहाल आपने सीखा, लेंथ इनटू द ब्रेड्थ इनटू द हाइट। वॉल्यूम से मुराद, अली वीडियो बंद करो। जी अब देखें, तो कैन यू टेल मी बच्चों, अब देखो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम से मुराद, पता है ये एक साइज दिमाग में लाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है एक ऐसा बॉक्स, एक ऐसा बॉक्स जिसकी लेंथ भी कितनी हो? बोलो। 1 सेंटीमीटर। जिसकी ब्रेड्थ भी कितनी हो? 1 सेंटीमीटर। और जिसकी हाइट भी कितनी हो? 1 सेंटीमीटर। देखो फुट रूलर पे 1 सेंटीमीटर जानते हो ना, इतना सा होता है, ये जो मेरी उंगलियों में गैप है, इतना सा 1 सेंटीमीटर होता है, इतना सा फुट रूलर पे, आपको पता है। अब यानी एक ऐसा बॉक्स जिसकी लेंथ भी 1 cm, ब्रेड्थ भी 1 cm और हाइट भी 1 सेंटीमीटर टॉल हो, तो ऐसा डब्बा, बहुत छोटू सा डब्बा बनेगा ये। तो आप बता सकते हो ये डब्बा हवा में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब है? बोलो। देखिए, ये कितना वॉल्यूम होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट से जरा चेक करते हैं। लेंथ भी 1 cm, ब्रेड्थ भी 1 cm और हाइट भी 1 cm। जरा बताओ 1 इंटू 1 इंटू 1 तो क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हुआ? सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम बेसिकली इसका 1 cm क्यूब आ जाएगा। तो गौर करो, देखिए जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको वैसे एक बात बताऊं ना, ये जो लूडो की डाइस है, आप देख रहे हो, ये एक लूडो की डाइस है। इस लूडो की डाइस का ना ये लंबाई भी तकरीबन 1 cm है और इसकी चौड़ाई भी 1 cm है और इसकी ऊंचाई भी 1 cm है। तो ये जो जो स्पेस घेरेगी ना हवा में, ये परफेक्ट एग्जांपल है डाइस जो है। ये जो स्पेस हवा में घेरेगी, दिस इज हाउ मच? इतना होता है जी 1 cm क्यूब का डब्बा। 1 cm क्यूब का डब्बा इतना ही साइज का होता है। समझ में आ रहा है? तो ये जितनी जगह हवा में घेर रहा है, देखो जब मैं ऐसे यूं प्लेस करूंगा तो ये जितनी जगह हवा में ऐसे घेर रहा है, सी जितनी जगह घेर रहा है हवा में, इस वॉल्यूम को 1 cm क्यूब कहेंगे। समझ में आई बच्चों अब? तो सी दिस इज हाउ क्लियर you should make things and proceed. I hope it's clear to you. जी अमता, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नॉट क्लियर? अच्छा, आप कह रही है नॉट क्लियर। जी बताइए, इसमें क्या चीज नहीं समझ आई, मैं वो भी दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये वॉल्यूम का मतलब नहीं क्लियर हो रहा बच्चे, या 1 cm क्यूब का मतलब? अमता बताइए। 1 cm क्यूब का मतलब? अच्छा, वॉल्यूम नहीं समझ आया।
अली नवाज ये वीडियो बंद कर दें यार, नहीं तो फिर आई हैव टू रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। थैंक यू। कोई बात नहीं, ओके। वो मेरा ख्याल है फेक नेम से ही आ रहा है जी। ये यार आपको रिमूव ही करना पड़ेगा भैया। चलें, आप बाज नहीं आ रहे हो। जी मुझे एक बात बताइए, अमता आप कह रही थी आपको वॉल्यूम का मीनिंग समझ में नहीं आया। अच्छा, अभी जब मैं ये पीछे वॉल्यूम समझा रहा था, इन एग्जाम्पल से भी क्लैरिटी नहीं हुई, उस वक्त आप कह रहे थे आ गया समझ, तो मैं इसको दोबारा कराऊं, क्या कहते हो? जी जी, मैं मीटिंग ऑन कर दूंगा, कोई issue नहीं। जी जी, देखिए मैं, सुनो सुनो, सी वर जस्ट अंडरस्टैंडिंग, मैं अभी फॉर्मूलाज पे नहीं आया हूं। मैं आपसे वैसे एक बात पूछ रहा हूं, आप फॉर्मूला को जाने दो, फॉरगेट दिस फॉर्मूला। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितनी जगह होती है हवा में? 1 cm क्यूब कितना एक डब्बा बनना चाहिए? बस मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं। तो मैं ये कह रहा था कि एक ऐसा बॉक्स विजुअल करें जिसका लेंथ भी 1 cm हो, ब्रेथ भी 1 cm हो, और ऊंचाई यानी हाइट भी 1 cm हो। तो ये जो बॉक्स होगा ना, जैसे देखो ये लूडो की डाइस है जितनी, ये डब्बा, दिस इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ 1 cm क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉक्स का लेंथ भी 1 cm, ब्रेथ भी 1 cm और हाइट भी 1 cm। तो इस पूरे बॉक्स को हम 1 सेंटीमीटर क्यूब मानेंगे। बात समझ में आई सबको? तो वी विल कॉल दिस 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये जो बॉक्स है। यानी 1 cm क्यूब मीन्स एक ऐसा बॉक्स जिसकी लेंथ भी 1, ब्रेथ भी 1 और हाइट भी 1 हो। तो वो जिस साइज का डब्बा बनेगा, वो छोटू सा डब्बा बनेगा ना, इतना सा डब्बा बनेगा। उस वॉल्यूम को हम अमता बोलते हैं 1 cm क्यूब। कोई बात नहीं बच्चों, जितनी दफा आप कहोगे समझाऊंगा, बट क्लियर करके चलें। अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ आया वो समझ भी लेंगे, जिनको आ गया वो दोबारा रिपीट भी कर देंगे। नहीं अतीब बच्चे, वॉल्यूम एंड एरिया आर नॉट सेम। अतीब, वॉल्यूम और एरिया में जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब आपने मिसालों को नहीं क्लियर किया। ये जरा अतीब बताइए ऑनेस्टली कि क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं नहीं, आंसर में भी नहीं। देखो, मैं आपको चलो फर्क अभी दोबारा क्लियर करता हूँ, कोई बात नहीं, इसको सीखें, इट्स ओके। आप अभी स्टार्ट में हो, सही पढ़ाई का ढंग अब समझ में आएगा। जरा देखो बच्चों, अब मैं आपको फर्क बताता हूँ। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कितना होता है और 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कितना होता है, अब आप कंपेयर करें। ये लिख भी ले बेशक। देखिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से मुराद है कि एक ऐसा स्क्वायरिश बॉक्स, यानी पेज पे या जमीन पे एक ऐसा स्क्वायरिश बॉक्स बनाएं जिसकी लंबाई भी कितनी हो, 1 cm, और जिसकी चौड़ाई भी कितनी हो, 1 cm। तो ये कितनी स्पेस बनेगी, सॉरी कितना इलाका बनेगा, कितनी सरफेस बनेगी? अतीब सुनना। तो ये एरिया कहलाएगा, सी 1 cm इंटू 1 cm, 1 cm स्क्वायर। तो 1 cm स्क्वायर का मतलब है, आप विजुअल करो, जमीन पे एक ऐसा डब्बा बना लो, जमीन पे, जिसकी लेंथ भी 1 cm और ब्रेथ भी 1 cm हो। तो वो डब्बा अपने अंदर जितना इलाका बंद करेगा, जितनी स्पेस कवर कर रहा है, वो 1 cm स्क्वायर। और 1 cm क्यूब का मतलब एक बॉक्स, ये फिर जमीन पे फ्लैट नहीं होगा, बल्कि ये ऐसे हवा में खड़ा होगा ऐसे करके। तो इस बॉक्स की लंबाई भी 1 cm, इसकी चौड़ाई भी 1 cm और इसकी ऊंचाई भी 1 cm। तो ये जो पूरा बॉक्स बन रहा है हवा में, दिस होल बॉक्स इज अ वॉल्यूम ऑफ 1 cm क्यूब। क्यों अतीब, अब समझ में आया? तो एरिया तो एक फ्लैट सरफेस है, वॉल्यूम एक हवा में पूरी चीज खड़ी है। समझ रहे हो? क्यों जी, यस और नो? अच्छा, एक सवाल और देखिए अतीब। जी जी, 1 मिनट, आएंगे हाथ उस बातों पे। आप क्लियर हो गया आप? चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय
एक और सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब? क्या ख्याल है बच्चों, 1 मीटर क्यूब कितना बड़ा बॉक्स बनेगा? 1 मीटर क्यूब कितना बड़ा बॉक्स या साइज होगा? जी जी शायान, आप तसल्ली रखो, मेंजुरेशन और रेशो रेट तो मैं आपको ऐसा कराऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा एक दफा। कुछ समझ के करने वाला काम। आप कभी सीनियर से पूछेगा उनको मैं कैसे कराता हूँ, वो प्लानर के मुताबिक जो डेट है ना उससे एक हफ्ता पहले मैं कराऊंगा, ठीक है? तो आपको बड़ा जबरदस्त फील होगा। अभी शायद आपने जो बात की ना कि मेरा बाकी सब स्ट्रांग है सिर्फ ये वीक है, आप तसल्ली रखना, अभी आपने बेतहाशा चीजें पढ़ी नहीं जो आपके सिलेबस में थी और हमें कराया नहीं गया। जब वो सब करोगे ना तो फिर आपको ख्याल आएगा यार ये बड़ा मीनिंगफुल था कि मुझे एकेडमी से बड़ी हेल्प मिली है, ठीक है? तो अभी तो बहुत कुछ आपने देखा ही नहीं इसलिए लग रहा है कि इजी इजी है, बट जो कराऊंगा वो टफेस्ट भी होगा तो बड़ा आसान कर दूंगा आपके लिए। जी बेफिक्र हो जाए, तीनों सब्जेक्ट्स बिल्कुल फिट हो जाएंगे। अच्छा बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब? जरा बच्चों 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का क्या मतलब है? देखिए 1 मीटर क्यूब का मतलब है एक ऐसा बॉक्स, समझ रहे हो? एक ऐसा बॉक्स विजुअल करें जो ऐसे हवा में खड़ा हो। वॉल्यूम हमेशा हवा में ही खड़ी हुई चीज को कहते हैं ना। बता सकते हो बच्चों 1 मीटर क्यूब कितना डब्बा होता है जिसकी लेंथ भी कितनी हो, 1 मीटर लॉन्ग, जिसकी ब्रेड्थ भी कितनी हो, 1 मीटर लॉन्ग, और जिसकी हाइट भी कितनी हो, 1 मीटर लॉन्ग। जरा गौर करो, एक बॉक्स दिमाग में बन रहा है। 1 मीटर पता ना कितना बड़ा होता है? मैंने एक वो मिसाल दी थी ना, शोल्डर से लेके तो उंगली की टिप तक, ये रफली 1 मीटर बनता है। ये पूरा बाजू की लंबाई है। सोचो एक ऐसा बॉक्स जिसकी बाजू के लेंथ जितनी लंबाई हो, मेजरिंग टेप पे तो पता ना 1 मीटर फिक्स, 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर वाइड, 1 मीटर टॉल। ये जो डब्बा बनेगा, इसका मतलब है इस पूरे डब्बे का अंदर ये जो हवा में इसने कितनी स्पेस घेरी है, फिर ये पूरी जो हवा में ये डब्बा स्पेस घेरेगा, दैट स्पेस इज कॉल्ड 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। अब तो उम्मीद है क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, क्या नहीं जी? जी राफे आ रहा हूं। एनीबडी हु इज स्टिल कंफ्यूज्ड? जी जबरदस्त, वेरी नाइस, रियली हैप्पी टू सी योर मिस ये कमेंट्स जो आप कर रहे हो। जी ईसा नॉन ऐसा यूनिट्स पे मैं आऊंगा, फिलहाल जाने दो, आऊंगा इस। और जी किसी को कंफ्यूजन? चलिए, इट मींस ये बात आपको बिल्कुल समझ आ गई, तो फाइनल जुमला सुनो, एरिया इज द सरफेस, वॉल्यूम इज द स्पेस दैट यू ऑक्यूपाई इन द एयर। शदर डबल यूनिटरी की रिकॉर्डिंग भेजूंगा आपको, आपने जरा वो देखनी है, अगर वो ना आए तो फिर मैं इसको दोबारा खुद भी क्लास आपकी रिकवरी में लूंगा, लेकिन उससे क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो बच्चों अब आ जाइए इस चैप्टर के एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैस, क्योंकि मैंने आपको अभी डेंसिटी पे ले जाना है। तो नाउ लेट्स गेट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैस। तो 1 मीटर क्यूब एक ऐसा डब्बा होता है कि जिसकी लेंथ भी 1 मीटर, ब्रेथ भी 1 मीटर और ऊंचाई भी 1 मीटर। तो ये डब्बा विजुअल करो ना, 1 मीटर हर साइड है उसकी, तो एक अच्छा खासा बड़े साइज का बॉक्स बनता है। तो अपने अंदर ये जितनी भी चीजें फिट इन कर पाएगा, अब ये इसका जितना स्पेस इसने हवा में घेरा हुआ है वो इसका वॉल्यूम है, और ये जो फ्लैट सरफेस जमीन की इसने कवर की हुई है वो इसका एरिया है। ठीक जी, आप लोग मुझे जरा लिखिए हेडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ मैस। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मैस क्या चीज है?
अब ये बात देखो, आपको मैंने एरिया, वॉल्यूम और मास समझा दिया ना, तो आपका पहला टॉपिक जो टॉपिकल्स का होता है, जो चैप्टर 1 में आता है, दैट्स कॉल्ड डेंसिटी। उसके न्यूमेरिकल्स हमने स्टार्ट करने हैं। अब मास किस चीज को कहते हैं, मास की डेफिनेशन क्या है? देखिए, मास की डेफिनेशन किसी को पता है? मास बिल्कुल सही है, मास इज द अमाउंट ऑफ substance packed in a body। mass कहते हैं बच्चों अमाउंट ऑफ मैटर। अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मैटर एक ही बात है। अमाउंट ऑफ मैटर या सब्सटेंस पैक्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। नहीं अली, इसको मास भी कहते हैं। अब आप सबको पता है मास के SI यूनिट्स क्या होते हैं? वो होते हैं किलोग्राम्स। चलिए बच्चों, इसको मैं आपके साथ जरा नेक्स्ट क्लास में इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पे आऊंगा। वी विल डू द एक्सप्लेनेशन इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। और